नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। हर साल देश में फिलैंथ्रोपिक रिपोर्ट्स आती हैं और फिलैंथ्रोपिक एक तरीके से समरीज आती है। पिछले 7 8 10 सालों के अगर आप देखेंगे तो ऐसा पाएंगे कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बहुत बड़े बड़े कंपनी ओनर्स ने हर साल बहुत सारा चंदा दिया, दान में दिया, या कह सकते हैं कि अपने शेयर्स या अपनी वैल्यू या जो भी उनकी निजी अपना खुद का जो एक अमाउंट था जो उन्होंने खुद ने कमाया या एज ए सैलरी या एज ए कंपनी ओन प्रॉफिट्स में उन्होंने दान में दे दिया। तो इस हिसाब से इस तरीके की रिपोर्ट्स हमें देखने को मिलती है कि 7,000 करोड़ रुपए दिया गया, किसी ने 2,000 करोड़ रुपए दे दिया। और ये हैं देश के सबसे बड़े दानवीर, ये हैं देश के सबसे बड़े 15 दानवीर। अगर आप ओवरऑल उनका डेटा या उन सब के इस तरीके के डोनेशंस और उन सबको एनालाइज करेंगे तो आप ऐसा पाएंगे कि वो सब दान या वो सब डोनेशन उन्होंने किसी सामाजिक कल्याण के लिए, सामाजिक किसी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के लिए ना देकर अपनी खुद की ही ब्रांड की फाउंडेशंस या अपने खुद की फ्रेंड की NGOs को एस्टेब्लिश किया, बनाया, रजिस्टर किया रजिस्टर ऑफ कंपनीज के तहत या सेक्शन 8 कंपनी के तहत, और उसके अंदर अपने जो हैं जो अपनी उनकी जो वर्थ है या जो उनकी जो भी उनके एसेट्स हैं उन सबको उसमें कन्वर्ट किया। एज ए टैक्स भी बच जाता है उसके अंदर, क्योंकि सरकार की ये पॉलिसी है कि अगर आप NGO को पैसा देते हैं या NGO को इस तरीके तो इनकम टैक्स में या ओवरऑल कंपनी बेनिफिट्स में या एक जो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी एक जो सिस्टम है उसके तहत भी काफ़ी सारा आपको इनकम टैक्स में या ओवरऑल टैक्सेस में बचत होती है। इस तरीके से उन सब कंपनीज को टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो इन सब लोगों ने एक तरीके से फिलैंथ्रोपिस्ट ने जो आज समाज में बहुत बड़े बड़े की ये दानवीर हैं, इन लोगों ने देश के समाज के लिए बहुत बड़ा बड़ा कुछ किया है। और हम देखते हैं और उस फाउंडेशन के थ्रू या जो उन्होंने फाउंडेशन एस्टेब्लिश करी उसके अंदर ऐसा वो दिखाते हैं कि हमने एजुकेशन पे लगाया या मेजरली एजुकेशन या हेल्थ केयर इन सब इशूज़ में लगाया। और एजुकेशन और हेल्थ केयर में आपको देखने को क्या मिलता है कि उन्होंने खुद ही अपने नाम से या अपने ब्रांड के नाम से, जिन ब्रांड से उनकी कंपनीज हैं उन्हीं के नाम से स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ और इस तरीके से खोली, और जो कि कोई ऐसी कोई सब्सिडाइज एजुकेशन भी नहीं देती हैं और जो कि ओवरऑल एक तरीके से हाई एंड मतलब फीस ही है उनके पास। अगर वो कोई भी एस्पिरेंट या स्टूडेंट्स उनके पास पढ़ते हैं, भले वो स्कूलिंग करते हैं या हायर एजुकेशन करते हैं, कोई टेक्निकल एजुकेशन BTech डिग्रीज, MTech, MBAs इस तरीके की कोई भी और डिग्रीज करते हैं, तो उन सब में देखते हैं कि वो सब यूनिवर्सिटीज़ या वो सब स्कूलिंग इस तरीके की उनको चार्ज करते हैं। तो एक तरीके से ये एक डबल नुकसान है देश के लिए भी, क्योंकि उन सब फिलैंथ्रोपिस्ट ने या उन सब सामाजिक कल्याण करने वाले लोगों ने या कंपनी ओनर्स ने एक तरीके से तो अपना पैसा दान में दिया, उस तरीके से दिखाया कि हमने बहुत 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 बड़ा दान किया है या बहुत बड़ा एक अपना जो अपना निजी अर्जित धन है, जो निजी अर्जित हमारे एसेट्स हैं वो सामाजिक कल्याण में लगाए और अपनी खुद की फाउंडेशन में उनको डालकर, और उसके बाद वो एक तरीके से अब बिजनेस मॉडल को ही चला रहे हैं। ये दोहरा चरित्र है उन सब लोगों का। सोचिए इस बारे में। जय हिंद, जय भारत।